हेलो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि सुबह उठने के बाद आपको एक मेंढक खाना है तो आप सोच में पड़ जाओगे। यहाँ पे मेंढक मतलब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टास्क, जिससे करने से हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। पर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग इस इम्पोर्टेंट काम को टालते रहते हैं, उसे प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। हम इस इम्पोर्टेंट काम को टालते रहते हैं और अपने आप से कहते हैं ये काम मैं शाम को करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, एक्सेट्रा। अभी मैं कुछ देर के लिए पबजी खेल लेता हूँ। ऑथर हमें कहता है कि सुबह उठने के बाद हमें इस इम्पोर्टेंट काम को सबसे पहले कर लेना चाहिए। अगर आपके पास ऐसे 2 इम्पोर्टेंट टास्क है तो सबसे पहले आपको वो काम करना चाहिए जो सबसे बड़ा और जटिल है। हमें कुछ प्रिंसिपल सीखना होगा जिसे अप्लाई करके हम ये इम्पोर्टेंट काम को ख़त्म कर सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, सेट द टेबल। सबसे पहले हमें अपना गोल या टास्क को डिसाइड करना पड़ेगा, फिर उसे एक पेपर में नोट डाउन करना पड़ेगा और एक डेडलाइन सेट करना होगा। फिर आप एक लिस्ट बनाइए कि आपका गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या चेंजेस अपना लाइफ में करना पड़ेगा। आपको आपका लिस्ट में हर एक काम के लिए एक प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा। फाइनली आपने जो लिस्ट बनाया उसके ऊपर एक्शन लेना होगा। हमें हमारे गोल्स को डेली रिव्यू करना चाहिए। सुबह उठने के बाद हमें लिस्ट में से सबसे इम्पोर्टेंट टास्क को करना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 2, प्लान एवरी डे इन एडवांस। अगर हम हमारा अगला दिन को ठीक से प्लान करके एक लिस्ट बना के काम करेंगे तो उसे करने में आसानी होगा। हमें हमारे टास्क नोट डाउन करने के लिए 4 लिस्ट की ज़रूरत होगी। नंबर 1, मास्टर लिस्ट। इस लिस्ट में वो सब काम होगा जो हम फ्यूचर में करना चाहते हैं। नंबर 2, मंथली लिस्ट। इस लिस्ट में वो सब काम होगा जो हम करेंट मंथ में ख़त्म करना चाहते हैं और ज़रूरत पड़ने से हम अपना मास्टर लिस्ट से कुछ टास्क को इस लिस्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नंबर 3, वीकली लिस्ट। इस लिस्ट में हर वो काम होगा जो हम वीकली ख़त्म करना चाहते हैं। नंबर 4, डेली लिस्ट। इस लिस्ट में हमारे डेली का जो इम्पोर्टेंट काम है वो सब होगा। जैसे ही हम कोई काम को इस लिस्ट में से ख़त्म करते हैं हमें एक टिक देना होगा और इससे हम हमारे सक्सेस को विजुअलाइज कर सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 3, अप्लाई द 80-20 रूल टू एवरीथिंग। हमारे लाइफ का 80% रिजल्ट हमारे 20% एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम हमारे लिस्ट में 10 काम को नोट डाउन किया है तो उस 10 में से एक ऐसा काम होगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसका इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है कि बाकी 9 काम का इम्पोर्टेंस एक साथ उससे कम है। ऑथर हमें कहता है कि हमें यही सबसे इम्पोर्टेंट वाला काम को पहले करना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 4, कंसीडर द कॉन्सिक्वेंसेस। हमें अपना शॉर्ट टर्म का कंफर्ट के लिए अपना गोल से भटकना नहीं चाहिए। ऐसा करने से हमारे लाइफ में लॉन्ग टर्म में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक स्टूडेंट हो, अपने प्रिंसिपल 2 और 3 का यूज़ करके टास्क लिस्ट बना लिया, लेकिन हर सुबह आप उठने के बाद 1 घंटा सोशल मीडिया, पबजी खेलना, ये सब फालतू के चीज़ें में वेस्ट कर देते हो, जो आपका मकसद नहीं है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के लिस्ट बनाइए और दिन रात पढ़ाई करें। आप ये सब चीज़ें करो, लेकिन सुबह उठने के बाद पहले सबसे इम्पोर्टेंट टास्क को ख़त्म करो, उसके बाद बाकी की चीज़ें करो। ऐसा फॉलो करने से लॉन्ग टर्म में आपका अच्छा करियर होगा। प्रिंसिपल नंबर 5, ABCDE मेथड। ABCDE एक पावरफुल प्रायोरिटी टेक्निक है जो हम हमारे टास्क लिस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमें अपना टास्क लिस्ट में ABCDE को प्लेस करना पड़ेगा अपना प्रायोरिटी का हिसाब से। नंबर 1, ए टास्क। ए कैटेगरी में वो सब काम होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे लिस्ट में एक से ज़्यादा ए कैटेगरी का काम है तो उसे A1, A2, A3 ऐसा नंबर करना चाहिए और उसी क्रम में उसे कंप्लीट करना चाहिए। नंबर 2, बी टास्क। बी कैटेगरी में हर वो टास्क होता है जो हमें करना चाहिए। नंबर 3, सी टास्क। सी कैटेगरी में हर वो टास्क है जिसे करना हमारे लिए अच्छा होगा। नंबर 4, डी टास्क। डी कैटेगरी में हर वो टास्क होगा जो हम दूसरों से भी करवा सकते हैं। नंबर 5, ई टास्क। ई कैटेगरी में हर वो टास्क है जो पहले इम्पोर्टेंट था पर अब वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा और आप उसे टाल भी सकते हो। ऑथर हमें कहता है कि हमें एक डिसिप्लिन के साथ हमारे A1 टास्क से काम को स्टार्ट करना होगा। प्रिंसिपल नंबर 6, फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज। हमें हमारे रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए की एरियाज जहाँ पे हमें काम करना होगा उसे नोट डाउन करना पड़ेगा।
अब इन की एरियाज़ में से कुछ वीक एरियाज़ होंगे जिसके ऊपर हमें काम करके उसे डेवलप करना चाहिए। ऑथर हमें कहता है कि अगर हम हमारे लाइफ के वीक एरियाज़ के ऊपर ठीक से काम करके उसे डेवलप कर ले तो हमारे लाइफ में इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। प्रिंसिपल नंबर 7, ओबे द लॉ ऑफ फोर्स एफिशिएंसी। देयर इज़ नेवर इनफ टाइम टू डू एवरीथिंग बट देयर इज़ ऑलवेज इनफ टाइम टू डू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसका मतलब काफ़ी बार यह देखा गया है कि सब इम्पॉर्टेंट काम को करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है। हमें सबसे इम्पॉर्टेंट काम को पहले करना चाहिए और ये इम्पॉर्टेंट काम को करने के लिए हमारे पास काफ़ी टाइम होता है। प्रिपेयर थॉरली बिफोर यू बिगिन। हमारे टास्क लिस्ट में से सबसे इम्पॉर्टेंट काम को शुरू करने से पहले हमें अपने आसपास को ठीक से सजा लेना चाहिए। अगर हम डेस्क पे अपना काम करेंगे तो डेस्क को पूरा क्लीन रखना होगा। डेस्क पे जितना भी फालतू की चीज़ें होगा उसे ज़मीन या कहीं और जगह पे रखना चाहिए। इससे हमें काम करने का टाइम पे कुछ डिस्ट्रैक्शंस नहीं होगा और हमारा फोकस हमारे काम के ऊपर होगा। हमें अपने चेयर पे स्ट्रेट और फॉरवर्ड पोजीशन पे बैठना चाहिए। एक बार हम एक काम को स्टार्ट किया तो उसे पूरा करने के बाद ही हमें चेयर से उठना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 9, डू योर होमवर्क। हम हमारे लाइफ में जो गोल्स सेट करते हैं उस एरिया में हम लोगों को कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करना होगा। इससे हमारे जल्दी सक्सेसफुल बनने का चांसेस बढ़ जाता है और ये हम 5 स्टेप्स में कर सकते हैं। नंबर 1, हमारे काम जिस भी फील्ड में है हमें डेली उस फील्ड में 1 घंटे के लिए बुक्स पढ़ना चाहिए। नंबर 2, हमारे फील्ड के ऊपर हमें कोर्सेस और सेमिनार्स अटेंड करना चाहिए। नंबर 3, हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड हमें कॉन्वेंशंस एंड बिजनेस मीटिंग्स अटेंड करना चाहिए। नंबर 4, हम जब भी कोई सेशंस या वर्कशॉप्स को अटेंड करते हैं हमें सामने बैठकर उसके ऊपर नोट्स लेना चाहिए। नंबर 5, हमें एजुकेशनल ऑडियो सुनना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 10, लेवरेज योर स्पेशल टैलेंट्स। हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल टैलेंट्स होते हैं। ये टैलेंट को हमें आइडेंटिफाई करना होगा और ये हम कर सकते हैं अपने आप से 3 सवाल पूछकर। नंबर 1, वो क्या काम है जो हम सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नंबर 2, मेरा रिसेंट सक्सेस के लिए मेरा कौन सा एक्शन जिम्मेदार है। नंबर 3, अगर मैं कुछ काम कर सकता हूँ तो यह क्या है। एक बार हम अपने स्पेशल टैलेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम उस फील्ड में कोई भी टास्क को जल्दी और अच्छे तरीके से कर सकते हैं दूसरों के कंपैरिजन में, और ऐसा करने से हम हमारे खुद के लाइफ और दूसरे के लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाएंगे। प्रिंसिपल नंबर 11, आइडेंटिफाई योर की कॉन्स्ट्रेंट्स। हमें हमारे लाइफ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट गोल है जिसे करने से हमारे लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा उसे आइडेंटिफाई करना होगा। एक बार ये गोल हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं हमें ये देखना होगा वो क्या कॉन्स्ट्रेंट या बाधाएं हैं जो हमें उस गोल तक पहुंचने से रोक रहे हैं, और कॉन्स्ट्रेंट आइडेंटिफाई हो जाने के बाद हमें पूरा फोकस और एनर्जी के साथ उसके ऊपर काम करना होगा और उसे जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा, तभी हम हमारे गोल्स तक पहुंच पाएंगे। प्रिंसिपल नंबर 12, टेक इट 1 बैरल एट अ टाइम। अगर हमें एक इम्पॉर्टेंट काम को ख़त्म करना है तो हमें एक बार में एक सिंगल स्टेप लेना होगा। हमारे सामने जितना रास्ता दिखाई दे रहा है हमें उतना दूर तक पहले जाना होगा, उसके बाद आगे का रास्ता भी अपने आप क्लियर हो जाएगा। ऑथर इस इम्पॉर्टेंट टास्क को अपना बुक में एक मेंढक को रेफर किया है। ऑथर हमें कहता है कि अगर हमें यह मेंढक को खाना है तो हमें एक टाइम में सिर्फ एक ही बाइट खाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें फिनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो हर महीने हमें कुछ सेविंग्स करना होगा, और ऐसा करने से कुछ साल बाद हम हमारे गोल तक पहुंच जाएंगे। प्रिंसिपल नंबर 13, पुट द प्रेशर ऑन योर सेल्फ। हमें हमेशा खुद के ऊपर प्रेशर डालना होगा हमारे इम्पोर्टेंट काम को आइडेंटिफाई करने में और उसे ख़त्म करने में। हमें किसी के लिए वेट करना नहीं चाहिए कि कोई आके हमारा काम कर देगा। हमें हमारे सारे काम के लिए डेडलाइंस और सब डेडलाइंस सेट करना होगा, और कुछ भी हालत में उस काम को हमें वो डेडलाइन के अंदर ख़त्म करना होगा, और हो सके तो आप वो डेडलाइन को बीट कर दो। प्रिंसिपल नंबर 14, मैक्सिमाइज योर पर्सनल पावर्स। हमें हमारे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमारे फिजिकल, मेंटल और इमोशनल एनर्जीज़ को बढ़ाना होगा, और ये हम कर सकते हैं 5 स्टेप्स में। नंबर 1, हमारे सभी के लिए दिन का एक ऐसा टाइम होता है जिस टाइम में हमारी एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा होता है। हमें ये टाइम को आइडेंटिफाई करना होगा और इस टाइम में हमें हमारे इम्पोर्टेंट और चैलेंजिंग काम को करना पड़ेगा। ये टाइम सबके लिए अलग है। दोस्तों, मेरे लिए मॉर्निंग का टाइम
बेस्ट काम करता है। मैं इस टाइम को बुक्स पढ़ना, ऑडियो सुनना और यूट्यूब वीडियोस के लिए स्क्रिप्ट लिखना, ये सब मैं यूज़ करता हूँ। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट करके बताइए आप लोगों के लिए दिन का कौन सा टाइम सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है और आप उसे कैसे यूज़ करते हो। नंबर 2, हमें वीक में एक दिन छुट्टी लेना चाहिए और साल में एक बार वैकेशन में जाना चाहिए। नंबर 3, हमें वीक में एटलीस्ट 5 बार रात को जल्दी सोना चाहिए। नंबर 5, हमें हमारे भोजन के ऊपर ध्यान रखना चाहिए और एक संतुलित आहार करना चाहिए। नंबर 5, हमें रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 15, मोटिवेट योरसेल्फ इनटू एक्शन। हमें हमेशा खुद को मोटिवेट करना चाहिए। जब भी हमें मौका मिले हमें हमारे गोल्स को विजुअलाइज करना होगा और अपने आप से एक पॉजिटिव वे में बात करना होगा। ऐसा करने से हमें काम को करने में ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा फोकस मिल सकता है। हमें खुद को हमेशा मोटिवेटेड रखने के लिए 7 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। नंबर 1, हर कोई सिचुएशन में हमें अच्छा सोचना चाहिए। नंबर 2, हम जब भी फेल होते हैं उससे हमें सीखना चाहिए। नंबर 3, हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन हमें ढूंढना चाहिए। नंबर 4, हम जब भी फेल होते हैं या हमारे साथ कुछ ख़राब होता है तो इसका जिम्मेदार हमें खुद के ऊपर लेना होगा। नंबर 5, हमें दूसरों को क्रिटिसाइज या ब्लेम नहीं करना चाहिए। नंबर 6, हमें एक्सक्यूज़ देने की जगह काम में प्रोग्रेस के बारे में सोचना चाहिए। नंबर 7, हमें हमारी एनर्जी और सोच को हमारे काम के ऊपर फोकस रखना होगा। प्रिंसिपल नंबर 16, प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। ह्यूमन बिहेवियर का प्रोक्रेस्टिनेट करने का एक नेचुरल टेंडेंसी होता है। ऑथर हमें सजेस्ट करता है कि अगर हमें प्रोक्रेस्टिनेट करने का मन है तो छोटे लो वैल्यू टास्क को हमें प्रोक्रेस्टिनेट कर सकते हैं। ऑथर इसे क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। प्रिंसिपल नंबर 17, डू द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क फर्स्ट। हम हमारे दिन के शुरुआत सबसे कठिन काम से शुरू करना चाहिए। हमें हर दिन अपने काम को ख़त्म करने के बाद या वीकेंड पे अगला टास्क लिस्ट बनाना चाहिए। अब इस लिस्ट को टाइम टू टाइम ABCDE मेथड और 80-20 रूल अप्लाई करके इसे रिव्यू करना चाहिए। सबसे पहले हमें A1 कैटेगरी का काम को ख़त्म करना चाहिए। हमें एक डिसिप्लिन के साथ ये सब काम को ख़त्म करना चाहिए और इसे रोज़ करना चाहिए 21 दिन तक, ताकि ये हमारे एक हैबिट बन जाए। प्रिंसिपल नंबर 18, स्लाइस एंड डाइस द टास्क। जब हमारे पास एक बड़ा टास्क होता है तो ऑथर हमें ऐसे 2 रूल्स के बारे में बताते हैं जिसे यूज़ करके हम वो काम को इजीली ख़त्म कर सकते हैं। नंबर 1, द सलामी स्लाइस। ऑथर हमें कहता है हमें हमारे बड़े टास्क को जितना हो सके उसे छोटे छोटे स्टेप्स में पहले डिवाइड करना होगा और हमें एक बार में सिर्फ एक ही छोटा स्टेप्स ख़त्म करना है। ऑथर इसे एक सलामी रोल के साथ कंपेयर करता है और हमें सजेस्ट करता है कि एक बड़ा सलामी रोल में से हमें एक बार में सिर्फ एक ही स्लाइस खाना है। साइकोलॉजिकली छोटा छोटा काम करना आसान है, एक बड़ा काम को पूरा एक ही बार में ख़त्म करने का कंपैरिजन में, और हमें ऐसा छोटा छोटा स्टेप्स में काम को करते जाना है और फाइनली ऐसा करने से हम हमारे बड़े टास्क को आसानी से ख़त्म कर पाएंगे। नंबर 2, द स्विस चीज़। हमारे पास जब कोई बड़ा टास्क होगा तो शुरुआत में हमें उसे 5-10 मिनट तक करना चाहिए, फिर दूसरा काम करना चाहिए, और हम एक बार ऐसा करना स्टार्ट करते हैं तो हमें लगेगा कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं और इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा उस काम को रिपीट करने में और हम उसे आसानी से ख़त्म कर लेंगे। ऑथर इसे एक स्विस चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं और हमें सजेस्ट करता है हमें इस चीज़ में एक होल बनाना है, जैसे हम हमारे काम को 5-10 मिनट करके करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 19, क्रिएट लार्ज चंक्स ऑफ टाइम। ऑथर हमें कहता है कि हमें हमारे दिन का एक बड़ा समय पहले से शेड्यूल करके रखना चाहिए और इस टाइम को हमें हमारे बड़े काम को ख़त्म करने में इस्तेमाल करना चाहिए। ये टाइम पे हमें अपने फ़ोन को स्विच ऑफ रखना होगा और जितना हो सके डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। प्रिंसिपल नंबर 20, डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। हम जब कंटिन्यूअसली एक हाई वैल्यू टास्क पे काम करते हैं तो हम एक फ्लो स्टेट में चले जाते हैं। सक्सेसफुल लोग ये फ्लो स्टेज में काफ़ी बार पहुंचते हैं एवरेज लोगों का कंपैरिजन में। एक बार कोई ये फ्लो स्टेज तक पहुंच जाते हैं तो एक अर्जेंसी डेवलप होता है उस काम को जल्दी ख़त्म करने में। हमें हमारे इंपॉर्टेंट टास्क के लिए यही सेंस ऑफ अर्जेंसी को डेवलप करना होगा और प्रोक्रेस्टिनेशन से दूर रहना होगा। प्रिंसिपल नंबर 21, सिंगल हैंडल एवरी टास्क। हमें अपने टास्क पे बिना डिस्ट्रैक्शंस
काम करना होगा जब तक वो 100% कंप्लीट ना हो जाए। हमें अपने आप से बार बार ये बोलना चाहिए, बैक टू वर्क। हमें एक बार में एक ही टास्क में कंसंट्रेट करना होगा और ऐसा करने से हम हमारे कंप्लीशन टाइम को 50% कम कर सकते हैं। हम जितना नॉन स्टॉप हमारे काम करेंगे, हम उसे उतना ही कम टाइम में ख़त्म कर पाएंगे और फाइनली उस बड़े मेंढक को खा लेंगे। दोस्तों, मैंने ये कुछ पॉइंट्स शेयर किया है ईट दैट फ्रॉग बुक में से, जिसको लिखा है ब्रायन ट्रेसी ने। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि सभी ये नॉलेज सीख पाए। और ऐसे ही नॉलेज बेस्ड बुक समरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।